लास्ट वीडियो में हमने हर्षिल वैली के फेमस स्पॉट्स विजिट किए थे और इस बार आपको इस वैली की एक ऑफ बीट जगह लेकर जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो वर्चुअली ही सही, हर्षिल वैली के एक हिडन जेम की खूबसूरती आज आपको दिखाता हूं। साथ में है मेरी फैमिली अनुराधा और विहान, और जगह का नाम है सात ताल। ये नैनीताल वाला नहीं है, सच कहूँ तो उससे ज़्यादा सुंदर और फुल ऑफ वेल्थ है। साथ रहिए, नज़ारे साथ देखेंगे। मुकबा के सामने धराली मार्केट से यहाँ जाने का रास्ता शुरू होता है। यहाँ से जाते हुए सामने पूरा मुकबा दिखाई देता है। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है और आप एक दिन में आराम से इसे पूरा कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से वाइल्ड में ट्रैक पोल का इंतज़ाम किया जाता है। विहान, तुझे भी चाहिए ट्रैक पोल? रुक जा। और इस तरह विहान का ट्रैक पोल तैयार हो गया था। गांव से निकलते हुए आप यहाँ के सस्टेनेबल गढ़वाली आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। घर का स्ट्रक्चर स्टोन और वुड से बना होता है। स्टोन और वुड सीजन के हिसाब से उल्टा काम करते हैं। गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। गांव पूरी तरह से संपन्न लगता है और यहाँ एक छोटा सा स्कूल भी है। और इसके बाद से जंगल स्टार्ट हो जाता है। आप सामने देवदार के पेड़ देख सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक के शोर को चिड़ियों की आवाज़ों ने, पॉल्यूशन को ठंडी हवा ने और आरओ के पानी को झरने के पानी ने रिप्लेस कर दिया है। चढ़ते हुए चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं और ये पूरी जर्नी में आपको थकने नहीं देती। ट्रैक बहुत ही आसान है। रास्ता पूरी तरह से बना हुआ है तो भटकने का डर भी नहीं होता। विहान की एनर्जी शुरू में लो थी, लेकिन बाद में तो उसे ट्रैक पोल की भी ज़रूरत नहीं थी। घने देवदार के पेड़ आपको तेज़ धूप से तो बचाते ही हैं और उनका हरा रंग आपका मूड बढ़िया बनाए रखता है। जंगल में एक नई प्रजाति पहली बार। अनुराधा हम सबसे तेज चढ़ती जा रही थी। हम लोग क्यूरियोसिटी से बंधे होने की वजह से थोड़ा स्लो थे। देखो, जब ये लोग चलते चलते थक जाते थे तो इन्हें मोटिवेट करने के लिए मैं बस यही कहता था कि बस 50 मीटर और हैं, जबकि सही दूरी तो मुझे भी नहीं पता थी। रास्ते में आपको कई एप्पल ऑर्चर्ड्स भी मिलते हैं। और ये रास्ता आपका जाता है बाकी के ताल की तरफ। अभी तो पहला ही ताल नहीं पहुंचे हम लोग। और एक वाटर स्ट्रीम भी, और ये वाटर स्ट्रीम पहले ताल से ही आती है, जो कि इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देता है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पहला ताल आ जाता है, जिसका नाम है मृदंगा ताल, और नज़ारे अभी बाकी हैं। तो अब उस ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पहले ताल पे। पानी बिल्कुल फ्रेश है, हालांकि इसमें थोड़ी एल्गी काई जम चुकी है, बट पानी गंदा नहीं है। और इसी का ये पानी ये यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, जो कि आगे खेतों में जा रहा है। और वो जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये शायद दूसरे ताल की तरफ जाता होगा। सामने से बैठकर देखने पे ये कुछ ऐसा लगता है।
वहाँ के नज़ारों को कुछ देर जीने के बाद हम बढ़ चले दूसरे ताल की तरफ। पहले ताल और उसकी सराउंडिंग्स को देखते ही थकान आ दी और मोटिवेशन डबल हो गया था। दूसरे ताल के लिए रास्ता थोड़ा स्टीप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरा ताल भी वर्थ होगा देखना। ये पानी ऊपर से बहते हुए आ रहा है, शायद इसका ओरिजिन वहीं होगा। और हवा चल रही है बहुत ही ठंडी और बढ़िया। थोड़ी देर पहले धूप थी, लेकिन अब बादल आ गए हैं, तो थोड़ा सा हमें और रिलीफ मिल गया है चलने के लिए। यहाँ का वेजिटेशन भी देखने लायक है, जो आपके साथ साथ चलता रहता है। आप लगातार बढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कितना और चलना है, कितना भी और बाकी है। तभी सामने एक बाउंड्री दिखाई देती है और साथ ही दूसरे ताल का बोर्ड, जिसका नाम है छड़िकिया ताल। इन सब के नाम जितने अलग हैं, ये उतने ही सुंदर हैं। पहला ताल जो हमने देखा था वो सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, उसकी सराउंडिंग्स भी बहुत सुंदर थी। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे ताल पे, और ये कुछ ऐसा है। ये उससे काफ़ी बड़ा है, लगभग दुगना है ये, और ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। हम अभी उस मेस्मराइजिंग व्यू से उबर भी नहीं पाए थे कि इसी के बराबर से कुछ और नज़र आया। ताल के बराबर में मेरे को एक और छोटा ताल दिखाई दे रहा है। नॉट श्योर कि वो तीसरा होगा या फिर इसी का पार्ट है। यहाँ पे कोई बोर्ड अभी तक आसपास नज़र तो नहीं आया है। जगह बहुत ही शानदार है। कभी भी हर्षिल आना तो ट्राई करना 7 ताल ट्रैक ज़रूर। हम उधर की तरफ बढ़े और देखने को मिला तीसरा ताल। अब ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरा ताल है, क्योंकि ये उससे अलग है। वो सामने छगड़िया ताल है, ये बीच में बाउंड्री है, और ये फिर तीसरा ताल है। अभी इसके जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उस तरफ आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। लेट्स सी। आसपास का एनवायरनमेंट एकदम गजब था। इसकी बड़ी वजह है कि ये जगह अभी कमर्शियल नहीं हुई है। बर्ड्स अभी भी साथ हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी मधुर लगती है। आप जैसे ही यहाँ के औसम नज़ारों को देखते हुए राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हो तो एक और बोर्ड दिखाई देता है। उसके पास जाने पे आपको मिलता है चौथा ताल, जिसका नाम है बमनिया। नाम थोड़े डिफरेंट है। चौथा ताल थोड़ा छोटा और सबसे साफ लगता है। व्यूज वाकई बहुत सुंदर है। पूरा दिन भी यहाँ बिता दो तो कम लगे। आप चारों तरफ देखेंगे तो लंबे और खूबसूरत पाइन ट्रीज इन सभी लेक्स को डेकोरेट करते नजर आते हैं। समर्स में पूरा ट्रैक एकदम लश ग्रीन था। ये लोकल बालक कुछ नहा रहे हैं यहाँ पे। और इसी की राइट साइड आगे बढ़ने पे पांचवा भी है, जिसका नाम है रिख ताल, और वो काफ़ी बड़ी लेक है। ताल के दूसरी तरफ से गांव वाले अपने मवेशी भी चराने लाए हुए थे, जिन्हें यहाँ भरपूर खाना मिलता होगा। तो अभी हम नीचे से आए थे पहले से दूसरे ताल पे, उसी के बराबर में तीसरा था, फिर चौथा, और अब हम पहुंच चुके हैं 5वें ताल पे। इसका नाम है रिख ताल, और यहाँ पे बहुत सारे भेड़ और बकरे चरने आए हुए हैं। और जिस भी ताल पे हम जा रहे हैं उसका व्यू जस्ट अमेजिंग है। हर किसी ताल का एक अपना व्यू है और बहुत ही शानदार है। वहाँ से आपको काफ़ी दूर तक ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिलते हैं, और स्नोकैप माउंटेन्स भी। 5वें ताल के बाद आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ऊपर से आता एक छोटा सा झरना ताल में पानी भरता रहता है। ये ग्लेशियर्स का पानी है, और ये छोटा झरना सभी लेक्स का वाटर सोर्स लगता है। मैंने वहाँ से लंच के लिए पानी लिया और दूसरे ताल की तरफ बढ़ गया। अनुराधा और विहान भी आगे आगे जा रहे थे।
5वें से दूसरे ताल पे आकर हम लोगों ने लंच किया, जो कि धराली से हमने पैक कराया था। और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कैसा एक्सपीरियंस था। जानने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वापस जाते हुए दूसरे ताल से अगर सीधा चले जाते हैं तो एक सूखा ताल भी है। काउंटिंग के हिसाब से छठा है। तो एक ये छठे ताल की बाउंड्री है। ये ताल सूखा पड़ा है, ये देखिए, इसमें पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। शायद ये ऊपर से गिर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस वजह से पानी नहीं है इसमें। लेकिन ये बाउंड्री साफ बता रही है कि ये एक और ताल था जो कि सूख चुका है। 7वां कहाँ होगा उसे हम ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि दिन ढलने लगा था और हम वापस नीचे जाने लगे थे। अब हम लोग वापस धराली की तरफ जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ का एक्सपीरियंस गजब था, लेकिन वापस नीचे उतरना होगा, अदरवाइज़ अंधेरा हो जाएगा। और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो आप जब भी यहाँ पे आना, ट्राई करना कि 2 बजे तक आप ऊपर पहुँच जाएं। और अगर कुछ वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ी बहुत देर, फिर उसके बाद आप नीचे उतर जाइएगा। टारगेट लेके चलिए कि लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक आप नीचे उतर जाएं। इस घने जंगल में किसी ने घर भी बनाया हुआ है। ये उसका एंट्रेंस है जो कि बंद किया हुआ है, और वो सामने घर है। क्या गजब एक्सपीरियंस होता होगा यहाँ रहने का इनको। और वापसी में हमें कुछ गांव की महिलाएं लकड़ी लाती हुई मिली, और उनके साथ बात करते करते कब नीचे उतर गए पता भी नहीं चला। सिर्फ इतनी देर की जान पहचान में एक आंटी ने विहान के लिए कुछ चेरी भी दी, जो कि वो अपने घर बच्चों के लिए ले जा रही थी। वी वर सो ऑब्लाइज्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर। तो दोस्त, ये थी 7 ताल और उसके ज़बरदस्त नज़ारों की कहानी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और अमेजिंग डेस्टिनेशन के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि सफ़र अभी जारी है।